हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डेटा एनालिटिक्स के न्यूमेरिकल्स को, जो कि हमारे पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक आता है वो आता है हमारा ऑपरेशन इन फजी लॉजिक, जहाँ से हमारा डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है कि अगर आपको ऑपरेशन पता है फजी लॉजिक के तो ही आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फजी लॉजिक में जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, बोल्ड यूनियन एंड बोल्ड इंटरसेक्शन। अगर हमें फजी लॉजिक के अंदर यूनियन निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे? मैक्सिमम लेते हैं म्यू ए ऑफ एक्स एंड म्यू बी ऑफ एक्स। म्यू क्या होता है आपको पता है, इसमें हमारी दो चीजें होती हैं, एक्स और म्यू। ये जो म्यू होता है ये हमारा मेंबरशिप फंक्शन होता है, जिसकी वैल्यू हमारी 0 to 1 के बीच में लाई करती है। या तो 0 होगी या 1 होगी, या 0 या 1 के बीच में जो भी सारी वैल्यूज आती है उसके बीच लाई करती है हमारी मेंबरशिप की वैल्यू। क्लियर है? तो ये जो म्यू है, म्यू क्या है? मेंबरशिप ऑफ ए एंड मेंबरशिप ऑफ बी। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपको क्या होगा? यूनियन होगा। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। इसी तरीके से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे? मिनिमम लेंगे म्यू ए ऑफ एक्स एंड म्यू बी ऑफ एक्स। म्यू आप समझो, म्यू क्या? मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ए, मेंबरशिप फंक्शन ऑफ बी। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट, म्यू ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो 1 माइनस म्यू ए ऑफ एक्स। बोल्ड यूनियन निकालते हैं तो बोल्ड यूनियन हमारा काम करता है एक्सोर की तरह। ठीक है। मिनिमम लेते हैं 1 कॉमा म्यू ए ऑफ एक्स प्लस म्यू बी ऑफ एक्स। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है हम उसको लेते हैं बोल्ड यूनियन के अंदर। बोल्ड इंटरसेक्शन के अंदर हम मैक्सिमम रहते हैं 0 कॉमा म्यू ए ऑफ एक्स प्लस म्यू बी ऑफ एक्स माइनस 1 का। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, बोल्ड यूनियन एंड बोल्ड इंटरसेक्शन हम निकालते कैसे हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये हम किस तरीके से ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। इससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन AQ 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? आपको ए गिवन था और बी गिवन था। आपसे पूछा था कि आपको इसमें यूनियन बताना है, इंटरसेक्शन बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है, बोल्ड यूनियन एंड बोल्ड इंटरसेक्शन बताना है अबव द फजी सेट्स। ये आपको दो फजी सेट्स गिवन थे, इनका आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ये सब चीजें बतानी थी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10,0.2 का मतलब क्या है। अगर ये हमें ए के अंदर 10,0.2 गिवन है तो ये क्या है? हमारा एक्स है, और 0.2 क्या है? इसका मेंबरशिप फंक्शन है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? मेंबरशिप फंक्शन में क्या कहता है? मैक्सिमम लेते हैं हम म्यू ए ऑफ एक्स एंड म्यू बी ऑफ एक्स। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो इन दोनों की सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 10,0.2, और ए के अंदर से और बी के अंदर से हमने फर्स्ट टर्म ली, वो क्या? 10,0.4। अब हम क्या करेंगे? जो इनका मेंबरशिप फंक्शन है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। मैक्सिमम लेते हैं हम, याद रखें यूनियन में मैक्सिमम लेते हैं। तो इन दोनों में कौन बड़ा? 0.2 या 0.4? 0.4। तो हमारा यूनियन में क्या आएगा? 10 तो ऐसे ही रहेगा, x तो ऐसे ही रहेगा, बट जो मेंबरशिप फंक्शन आएगा वो 10 के साथ कौन सा आएगा? 0, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 10,0.4। इसी तरीके से आप सेकंड वाले को कंपेयर करोगे। सेकंड वाले को जब आप कंपेयर करोगे 20,0.4 और 20,0.1, तो आपका क्या आएगा? 20,0.4। इसी तरीके से आप कंपेयर करोगे तो आपका यूनियन आ जाएगा। समझ आया आपको यूनियन कैसे निकालते हैं? ठीक है। चलो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। यहाँ से हमारा क्या है? 10,0.4। फिर आप 20,0.4 और 20,0.1 में कंपेयर करो। मेंबरशिप फंक्शन का है 0.4 और 0.1। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 0.4। तो 20 के साथ कौन आएगा? 0.4। थर्ड वाली टर्म पे बढ़ो आप। 25 तो ऐसे ही रहेगा। मेंबरशिप फंक्शन जोन सा बड़ा होगा वो हमारे यूनियन के अंदर आएगा। 0.7 बड़ा है, 0.9 बड़ा है, 0.9 बड़ा है, तो ये आ गया। देन थर्ड क्या है? नेक्स्ट क्या है आपका? 30 ऐसे रहेगा। 0.9 बड़ा है, 0.2, 0.9। ठीक है। 40 को कंपेयर करो, 40 तो ऐसे रहेगा। 1 बड़ा है, 0.6, 1। इसी तरीके से 50 में आप कंपेयर करोगे, 0.6 बड़ा, 0.4, तो 0.6 बड़ा है। तो ये आपका क्या आ गया? दोनों का यूनियन निकल के आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यूनियन में हमने मैक्सिमम लिया है। अगर हम बात करें यहाँ इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं? मिनिमम लेते हैं। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, म्यू ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो हम इसमें क्या लेंगे? 10 तो ऐसे ही रहेगा। अब 10 के साथ वो मेंबरशिप की वैल्यू आएगी दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी। 0.2, 0.4, कौन मिनिमम है? 0.2।
20 ऐसे ही रहा, कौन में मिनिमम में 0.4, 0.1, 0.1, तो इंटरसेक्शन में हमारे क्या आ जाता है, मिनिमम वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ मैंने यूनियन निकाल के दिखा दिया डायरेक्ट, और ये रहा हमारा इंटरसेक्शन। क्लियर है? इंटरसेक्शन समझ आया कि यहाँ हमें क्या लेनी है, मिनिमम लेनी है। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट की। अगर आप म्यू ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला फजी सेट है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट की 1 में से माइनस कर दो म्यू ए ऑफ एक्स को, तो आप माइनस कर दो 1 माइनस 0.2, कितना बचेगा 0. कितना कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, 10,0.8। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करना है हमें। अब आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट की बारी। तो अगर हम म्यू ए ऑफ एक्स का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो मेंबरशिप फंक्शन है उसमें 1 में से माइनस कर दो। 10 तो ऐसे ही रहा, यहाँ आएगा 1 माइनस 0.2, तो क्या आ जाएगा ये 10,0.8। इसी तरीके से आप सब में से माइनस कर दो। फिर नेक्स्ट क्या है 20,1 माइनस 0.4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20,0.6। इस तरीके से जस्ट आप निकालते जाओ, यानी जो भी मेंबरशिप है ए के अंदर, जो भी वैल्यूज है फजी सेट के अंदर, उस हर मेंबरशिप में से 1 में से माइनस कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं कि म्यू बी ऑफ एक्स का आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या करोगे मेंबरशिप फंक्शन को 1 में से माइनस कर दो, 10,1 माइनस 0.4, तो क्या आ जाएगा 10,0.6। मैंने एक निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके से आप सब में से 1 माइनस कर दो। क्लियर है? समझ आया आपको किस तरीके से करना है? तो जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम हमारा मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू है उसे 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से माइनस करते जाओ आप, तो ये आपका म्यू ए ऑफ एक्स आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में से भी आप बस 1 में से माइनस करते जाओ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, म्यू बी ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं। अब आती है बोल्ड यूनियन की बारी। बोल्ड यूनियन मैंने बताया आपको किस तरीके से काम करा है, एक्सॉर की तरह काम करा है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से बोल्ड यूनियन को अप्लाई करते हैं। क्लियर है? ठीक है, बोल्ड यूनियन हमने ए का फर्स्ट एलिमेंट फजी सेट, पहला वाला फजी सेट लिया, जो कि है हमारा 10,0.2। अब हमारा बोल्ड यूनियन क्या कहता है कि आपको मिनिमम लेना है 1, म्यू ए ऑफ एक्स प्लस म्यू बी ऑफ एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट एलिमेंट हमने ए सेट का ले लिया, इसी तरीके से बी का भी लेना पड़ेगा। तो बी का क्या है 10,0.4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट अप्लाई करना है। मिनिमम लेंगे हम 1, म्यू ए ऑफ एक्स और म्यू बी ऑफ एक्स। म्यू ए ऑफ एक्स क्या है, 0.2, म्यू बी ऑफ एक्स क्या है 0.4, तो इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है 0.6। ठीक है, अब इन दोनों में से मिनिमम लेंगे। मिनिमम क्या है 0.6, तो आपकी फर्स्ट जो फजी सेट है वो पहला क्या बन जाएगा 10,0.6। समझ आया आपको किस तरीके से निकाला? अब सेकंड वाले को आप निकाल के देखो। सेकंड टर्म लो, कौन क्या है 20,0.4, 20,0.4 और 20,0.1। ये ए के अंदर से लिया, नेक्स्ट एलिमेंट ये बी सेट के अंदर से। क्या करेंगे, मिनिमम क्या लेंगे 1, म्यू ए ऑफ एक्स और म्यू बी ऑफ एक्स को प्लस कर दो, तो यहाँ क्या आएगा 0.4 प्लस 0.1, तो क्या आ जाएगा 0.5। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 0.5, तो 20 के साथ कौन सा मेंबरशिप फंक्शन आएगा 0.5। क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। ये मैंने आपको 2 निकाल के दिखाते हैं, इसी तरीके से आपको सबको निकालना है। ठीक है, यहाँ मैंने निकाल के प्रॉपर दिखा हुआ है, आपको नोट्स में प्रॉपर मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि बोल्ड यूनियन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ना? जस्ट आपको मिनिमम देखना है दोनों का। पहले म्यू ए ऑफ एक्स और म्यू बी ऑफ एक्स का जो मेंबरशिप है दोनों को ऐड कर दो, फिर 1 से कंपेयर करो, जो भी मिनिमम होगा वो हम लेंगे बोल्ड यूनियन के अंदर। ठीक है, अब आता है बोल्ड इंटरसेक्शन। बोल्ड इंटरसेक्शन क्या कहता है कि मैक्सिमम लेना है हमें किसका 0, म्यू ए ऑफ एक्स प्लस म्यू बी ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, जस्ट आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। किस तरीके से करेंगे, क्या कहता है, एक एलिमेंट ले लेते हैं। पहला एलिमेंट क्या है हमारा 10,0.2 एंड बी से हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट सेट ले लिया 10,0.4। ये क्या कहता है, आपको मैक्सिमम लेना है किसका 0,
म्यू ए ऑफ एक्स प्लस म्यू बी ऑफ एक्स, यानी दोनों को आप पहले प्लस करो, दोनों को प्लस कर दिया तो क्या है 0.6 और 1 में से माइनस कर दो। तो आप जब इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 कॉमा माइनस का आएगा, माइनस का ही तो आएगा, माइनस का 0.4। बट मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मेंबरशिप फंक्शन की जो वैल्यूज है वो 0 के 1 में, 0 और 1 के बीच लाई करते हैं। तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, हम क्या मानेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है 0,0.4। अब इन दोनों में से हमें क्या लेना है, दोनों को मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम क्या है 0, तो 10 के साथ कौन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड के लिए चेक करोगे, सेकंड के लिए आप चेक कर लो, सेकंड एलिमेंट क्या है आपका 20,0.4 जो कि हमने ए सेट से लिया है, और 20,0.1 जो कि हमने बी सेट से लिया है। ठीक है, अगर हम इसका बोल्ड इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे 0, दोनों को प्लस करो 0.5 और माइनस कर दो 1 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0, माइनस का 0.5, माइनस हमारा आता नहीं तो हम क्या लेंगे 0, 0.5। अब इन दोनों का क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम क्या आएगा इनका 0 आएगा। तो सेकंड जो हमारा बन जाएगा वो क्या बनेगा सेट 20,0। इसी तरीके से आपको सारे एलिमेंट के लिए निकालना है। क्लियर है, यहाँ मैंने सारे एलिमेंट के लिए निकाल के दिखाया हुआ है। बट ये आप जब भी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, यूनियन में क्या लेते हैं, बोल्ड इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, बोल्ड यूनियन में क्या लेते हैं, तभी आप ये चीज़ परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो ये जो 5 ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जस्ट आप पहले लर्न करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी चीज़ क्लियर होगी। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपको ऑपरेशन के जो फॉर्मूले हैं वो नहीं पता होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसी तरीके से करना है, और न्यूमेरिकल्स आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप उसके लिए 100% श्योर हों। क्लियर है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQ 2024-25 में पूछा गया था। तो अप्लाई फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिथम एस गिवन है आपको, और एक हैश फंक्शन गिवन है। अब ये जो एल्गोरिथम है मार्टिन एल्गोरिथम, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं यूनिक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ये मेरा इनपुट डेटा है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट है वो हम फाइंड करते हैं इस एल्गोरिथम की हेल्प से। अब जैसे आप देखोगे ना तो आप देख के बता दोगे कि हाँ इसके अंदर बहुत सारे नंबर है जो रिपीटेडली है, बट अगर हम यूनिक एलिमेंट की बात करें तो वो कौन कौन सा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि यूनिक हैं। तो जस्ट हमें इस एल्गोरिथम के थ्रू यही फाइंड आउट करना है। अब हम इस एल्गोरिथम में किसका यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं। हैश फंक्शन का यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारा जो इनपुट डेटा है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट है। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको ये ऐसे यानी डेटा गिवन है 1 3 2 1 2 3 4 3 1 2 3 1। ठीक है, ये 12 एलिमेंट्स आपको गिवन है। अब सबसे पहले आपका जो स्टेप्स है वो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप होता है आपको हैश फंक्शन कैलकुलेट करना। हैश फंक्शन कैलकुलेट करना किस तरीके से हैश फंक्शन कैलकुलेट करना, आप देखो आपको हैश फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, क्या गिवन है hx इक्वल टू क्या है 6x + 1 mod 5। ठीक है, सबसे पहले आप कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप पहला एलिमेंट लीजिए, पहला एलिमेंट क्या है 1, तो h1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। h1 यानी x की जगह क्या पुट करना है आपको 1 करना है, तो 6 × 1 + 1 mod 5। ठीक है, 6 + 1 7, 7 mod 5। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आएगा 7 mod 5। जब आप 5 को डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 2। और आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने एक का किया, ये 12 के 12 एलिमेंट का आपको क्या फाइंड करना है, हैश वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है x = 3, तो x = 3 यानी h3 = 6 × 3 + 1 mod 5। ठीक है, 6 3 से 18 और 1 19, 19 mod 5। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो मैंने जैसे मैं कर रही हूँ ना 1 के लिए 3 के लिए, ऐसे आपको 2 1 2 3 4 3 1 2 3 1 सारे एलिमेंट के लिए आपको हैश वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको हैश फंक्शन की हेल्प से हैश वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी हैश फंक्शन कैलकुलेट कर लिया 12 के 12 एलिमेंट्स का, उसके बाद आपको क्या करना है, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए जस्ट मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, टेकिंग एन एग्जांपल कि हमारे पास 3 है 4 2 1।
अब 2 है, ठीक है, पहला एलिमेंट हमारा जो आउटपुट आया वो क्या है, 2 है। तो 2 के लिए मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इन तीनों में से मैं किसको प्लस करूं कि मेरा 2 आ जाए। अगर मैं 2 को जस्ट प्लस करती हूँ तो ये मेरा 2 आ जाएगा, यानी अगर मैं एक 2 को ही लेती हूँ तो मेरा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं कहती हूँ 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इन तीनों में से कितने नंबर को ऐड करूं कि वो मेरा आउटपुट क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 2 और 1 को अगर मैं ऐड करती हूँ, जिनको मैं ऐड करती हूँ वहां मैं 1 लिखती हूँ, जिनको मैं ऐड नहीं करती उसको मैं 0 लिखती हूँ। तो अगर मैं 2 और 1 को ऐड करूंगी तो वो 3 आ जाएगा। तो इसका 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 1 1। अगर मैं 4 की इक्विवेलेंट की बात करूँ तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 हम ले लेंगे 1, 2 और 1 को लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट बताओ तो क्या होगा, 4 और 1 को प्लस कर दो, 4 और 1 को प्लस करो तो वो 1 1 कर दो, 2 आपने नहीं लिया तो वो 0 कर दो। तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हुआ, 1 0 1। क्लियर है। बाइनरी इक्विवेलेंट समझ आया आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया, अब यहाँ आपको जो भी आउटपुट आया सबका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। सबका क्या है, 4 तो यूनिक नंबर है, 2 4 3 और 1, जस्ट आप 2 4 3 1 का सबका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दो। समझ आया बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। अगर मैं कहूँ 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो तो 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, जस्ट हमें 1 लेना, बाकी सब नहीं लेना है, तो उनको 0 कर दो, 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट बताओ तो 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 5 6, यानी 4 भी लेना है, 2 भी लेना है, 1 नहीं लेना। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि बाइनरी इक्विवेलेंट हम किस तरीके से लिखते हैं। जो भी सबके आउटपुट आए हैं आपके 12 के 12 वैल्यूज के, आपने सबके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि बाइनरी इक्विवेलेंट हमें कैसे लिखने हैं। उसके बाद बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के बाद अभी ये क्वेश्चन फिनिश नहीं है, उसके बाद हमारा एक और स्टेप है। वो स्टेप क्या कहता है कि राइट द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन एवरी हैश फंक्शन। जो आपने हैश फंक्शन फाइंड आउट किया है उसमें कितने राइट मोस्ट साइड में कितने नंबर ऑफ जीरोज है, दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे आप बताओ कि इसके अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोज है, 0 1 0। सबसे आपको क्या देखना है, ट्रेलिंग जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको राइट मोस्ट साइड में देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है। राइट मोस्ट साइड पे जाइए, ये रहा राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट साइड। जैसे आप देखो कितने जीरो हैं, कितने 1, तो इसका ट्रेलिंग जीरो क्या हो गया, 1। अगर मैं कहूँ कि 0 1 1 क्या होगा इसमें, बताओ आप थोड़ा सोचिए कि राइट मोस्ट साइड जो है वहाँ देखो, वहाँ तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 नहीं है, तो 0। और अगर मैं बताऊँ कि तीनों वैल्यू अगर 0 आ जाती हैं, अगर आप राइट मोस्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे 0 है, तो वो अगर तीनों वैल्यू 0 आ जाती है तो आउटपुट आपका एक ही बार 0 आएगा। क्लियर है। आप ऐसे नहीं कि 3 लिख दोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ 0 1 1 0, ये तो हम कर चुके हैं। और क्या है हमारा 1 0 0 1 0 0, तो राइट मोस्ट साइड पर आप चेक करो कितने नंबर ऑफ जीरो है, वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रेलिंग जीरो हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसका ट्रेलिंग जीरो क्या होगा, 2 है यहाँ 0 राइट मोस्ट साइड पे, तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेलिंग जीरोज हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो जस्ट आपका हर हैश फंक्शन का आपका ट्रेलिंग जीरोज आपने लिख लिया है कि 1 2 0 1 0 2 0 2 1 0 2 1, ये आपका आ गया ट्रेलिंग जीरो। अब आप फाइंड आउट करो कि ट्रेलिंग जीरो में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर कौन सा आया है। एक तो आउटपुट में हमारा 1 आया है, एक 0 आया है और एक 2 आया है। इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 2। तो यानी जो हमारे स्मॉल r है, स्मॉल r वो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपने ट्रेलिंग जीरो निकाले हैं उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2। तो जस्ट आप फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ गया है 2 स्मॉल r इक्वल टू 2, जो कि हमारा बता रहा है ट्रेलिंग जीरोज। अब डिस्टिंक्ट वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो कैपिटल R इक्वल टू 2 की पावर स्मॉल r। स्मॉल r क्या बताता है कि जो आपका ट्रेलिंग जीरो आया उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो 2 की पावर 2 r इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इनपुट डेटा है उसके अंदर 4 यूनिक एलिमेंट है और 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और वो कौन कौन से, वो आपको पता है, एक हमारा 1 है, एक 2 है, एक 3 और एक 4 है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसके स्टेप्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार और आप देख लीजिए जो भी इनपुट डेटा है, जस्ट आपको हैश फंक्शन जो भी गिवन है उसमें वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। बाइनरी इक्विवेलेंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि किस तरीके से आप निकालोगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है, ट्रेलिंग जीरोज निकालना है। ट्रेलिंग जीरोज से में आपको क्या देखना है कि जो भी आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है उसके राइट मोस्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ जीरोज है, जस्ट आप वो लिख दो। फिर आप स्मॉल आर की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि जो भी ये आपका आउटपुट आया है, ट्रेलिंग जीरोज का जो आउटपुट आया है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। फिर जस्ट आपका कैपिटल आर इक्वल टू 2 की पावर स्मॉल आर, जो आपने स्मॉल आर कैलकुलेट किया आप वो वहाँ रख दो और जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना था। ठीक है, अगर आपको स्टेप्स पता हैं तो आप ये बहुत इजीली कर पाओगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AQT 2024-25 में पूछा गया था। ये एपिरियोरी एल्गोरिथम से हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था क्या, द डेटाबेस हैज 6 ट्रांजेक्शन, एज्यूम सपोर्ट थ्रेशोल्ड इक्वल टू 50% एंड कॉन्फिडेंस इक्वल टू 60%। आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपकी 6 ट्रांजेक्शन, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है हमारी 6 है। उसके अंदर सपोर्ट थ्रेशोल्ड गिवन है 50% एंड कॉन्फिडेंस गिवन है आपका 60%। क्लियर है, और ये आपको टेबल गिवन है। आपको फ्रीक्वेंट आइटम फाइंड आउट करना है और उनका एसोसिएशन रूल को शो करना है। सपोर्ट और कॉन्फिडेंस भी आपको क्या करना है, उन दोनों का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो भी आपकी थ्रेशोल्ड गिवन होता है ना, कभी भी हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए होता है, तो आप पहले उसे परसेंटेज से कन्वर्ट करो अपना मीन सपोर्ट में। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्टेप होता है कि जो भी अभी मैं आपको ऊपर बताऊंगी कि जो भी आपको सपोर्ट थ्रेशोल्ड गिवन होता है वो हमेशा परसेंटेज में गिवन होता है, बट हमें परसेंटेज में कभी भी नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मिनिमम सपोर्ट में। तो मिनिमम सपोर्ट में हम कैसे लिखते हैं, 0.5 यानी 5/100। जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.5 इंटू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है हमारी 6, तो 0.5 इंटू 6, मिनिमम सपोर्ट हमारा क्या आ गया 3। सबसे पहले स्टेप ये होता है। अब जब भी हमें इस तरीके का गिवन हो, बियर नट्स, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है अगर आप इनकी पूरी लिखोगे। तो मैंने क्या किया है, लाइक पूरी स्पेलिंग लिखोगे ना तो आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो आपको मैं बताती हूँ, अगर ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा जितने भी आपके ये वर्ड्स आते हैं, बियर नट्स डायपर, इनको एक अल्फ़ाबेट असाइन कर दो। फिर उनको आप सॉल्व करते जाओ, लास्ट में जस्ट अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यू है वो पुट आउट कर दो। क्लियर है, मैंने क्या किया है, हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, बियर नट्स डायपर एग्स मिल्क और कॉफ़ी, और मैंने उनको एक अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया, I1 I2 I3 I4 I5 I6, और उनके अक्रॉस मैंने क्या बना दिया, टेबल बना दिया। किस तरीके से बनाई है कि सबसे पहला था बियर नट्स डायपर, तो बियर नट्स डायपर, बियर क्या है I1 तो I1 लिख दिया, नट्स क्या है I2 तो I2 लिख दिया, डायपर क्या है I3 तो I3 लिख दिया। इस तरीके से जो भी ये मेरा पूरा डेटा था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया I1 I2 और I3 में, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है और जो मेरी मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है, इतना आपको समझ आया क्या किया मैंने, जस्ट इसको कन्वर्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप कन्वर्ट करो, बट मुझे लगता है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दो, उसके बाद सपोर्ट थ्रेशोल्ड निकालो। हमेशा याद रखो, हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि सपोर्ट थ्रेशोल्ड हमेशा आपको परसेंटेज में गिवन होगा, बट हमें कभी भी परसेंटेज में नहीं चाहिए होता। तो सबसे पहले आप मिनिमम सपोर्ट में उसे कन्वर्ट करो। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, I6 है। जस्ट आप लिख दो। सेकेंड स्टेप है ये। पहले स्टेप में आपने सपोर्ट थ्रेशोल्ड को फाइंड आउट कर लिया, देन काउंटिंग ईच आइटम्स वन टाइम। फर्स्ट टाइम हम अपने सारे आइटम्स को काउंट कर रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स कितने, I1 I2 I3 I4 I5 I6। क्लियर है, ये आइटम्स हो गए। अब उनकी काउंट देखेंगे। काउंट का मतलब क्या है कि I1 हमारा इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितनी बार आया है, तो आप चेक करो। पहले तो यहाँ है 1, देन 2, 3 और कहाँ आया 4, तो यानी I1 हमारा पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर 4 टाइम आया, तो हम उसका काउंट क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ऐसे ही I2 का फाइंड आउट करोगे, I2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो I2 भी हमारा कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। इसी तरीके से I3 को कैलकुलेट करोगे, I4 को, I5 को और I6 को। ठीक है, सबसे पहले आपने फर्स्ट काउंट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम इसमें वही एलिमेंट्स को रखते हैं जिनका मिनिमम सपोर्ट
जिनका जो काउंट है वो मिनिमम सपोर्ट के इक्वल होता है या मिनिमम सपोर्ट से ज़्यादा होता है, उन्हीं आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आप देखो मिनिमम सपोर्ट कितना है हमारा 3, यानी हम उन्हीं आइटम्स को रखेंगे जिन आइटम्स का काउंट या तो 3 है या 3 से बड़ा है। अगर किसी भी आइटम्स का 3 से कम काउंट है तो हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो आप इसके अंदर देखोगे कोई ऐसा आइटम है जिसका जो काउंट है वो मिनिमम सपोर्ट से कम है, यस है। यानी I5 और I6 दो ऐसे आइटम्स हैं जिनका जो काउंट है वो मिनिमम सपोर्ट से कम है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में I5 और I6 को डिस्कार्ड करना है। क्यों? क्योंकि उनका मिनिमम सपोर्ट से कम काउंट है। क्लियर है? ठीक है, अब डिस्कार्ड आप किस तरीके से करोगे, ऐसा नहीं है कि डिस्कार्ड के लिए आपको कुछ स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। जस्ट आप लिख दो कि हमने इसे डिस्कार्ड किया ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, अब जस्ट आपका अब एक नया टेबल बनेगी जिसके अंदर आपके कितने आइटम्स होंगे, जिसके अंदर आपके आइटम्स होंगे I1, I2, I3 और I4 और उनका आपने काउंट लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था, उनको कर लिया। अब हम करेंगे ज्वाइन स्टेप। ज्वाइन स्टेप क्या कहता है कि आप एक एलिमेंट को लो, आगे बढ़ते जाओ, पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ते जाओ। तो ज्वाइन स्टेप में सबसे पहले हमने एक एलिमेंट्स को हमने काउंट किया। ठीक है, अब हम करेंगे 2-2 के पेयर में, एक पेयर हो गया, अब हम करेंगे 2-2 के पेयर में। यानी पहले I1 को I2 के साथ, फिर I2 को देन I1 को I2 के साथ। देखो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, कभी कंफ्यूजन हो जाए। I1 को I2 के, फिर I1 को I3 के, देन I1 को I4 के। अब हमारे पास जो आइटम्स आए हैं वो क्या है, I1, I2, I3 और I4, और इनका काउंट क्या है, 4, 4, 5, 3। ठीक है, यही तो आया है, क्योंकि I5 और I6 को हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उनका जो काउंट है वो मिनिमम सपोर्ट से कम है। ठीक है, अब हम पेयरिंग करेंगे, पहले I1 की I2 से, फिर I1 की I3 से, फिर I1 की I4 से। क्लियर है? आगे बढ़ते जाओ। आगे हमारा क्या है, I2, फिर I2 की I3 से, I2 की I4 से, फिर आगे बढ़ जाओ, देन क्या आया, I3 की I4 से। समझ आया? जस्ट आप पहले ये पेयरिंग कर लो। आइटम सेट बना ली हमने, I1, I2, I1, I3, I1, I4। अब इनका काउंट चेक करो। काउंट किस तरीके से चेक करोगे कि I1 और I2 कब आए हैं, मतलब जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है I1, I2 कितनी बार अकर हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ। हमारा क्या है, पहले I1, I2 है, देन I1, I3 है, देन I1, I4 है। ठीक है, अब I2, I3 है, I2, I3 है, I2, I4 है, और नेक्स्ट है हमारा I3, I4। यही तो बनेंगे हमारे नंबर 6 नंबर ऑफ पेयर। ठीक है, अब हमें इन्हें क्या देखना है कि हमें देखना है कि कितनी बार हमारे अकर हुए हैं। तो जस्ट आप अपनी टेबल खोल लो और आप देखो कि I1, I2 कितनी बार हुआ है। I1, I2 1, देन कितनी बार, I1, I2 2 टाइम्स, यानी ये कितनी बार हुआ है, हमारा 2 टाइम्स हुआ है। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, क्या 2 से ज़्यादा तो नहीं हुआ है। I1, I2 एक बार, देन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर देखेंगे I1 और I3 को। नेक्स्ट है I1 और I3। I1 और I3 को देखो कब, I1, I3 1 टाइम, I1, I3 सेकेंड टाइम, I1, I3 थर्ड टाइम, देन I1, I3 4 टाइम। यानी I1, I3 का काउंट कितना है, 4 टाइम। ये 4 टाइम हमारे अकर हुए हैं। देन I1, I4 का आप चेक करो, I1, I4 नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। I1, I4 यस, एक बार आया है, देन नहीं आया, फिर आया ही नहीं है, सिर्फ एक बार आया है। देन I2, I3 को आप चेक करो, I2, I3 एक बार, देन I2 नहीं, I2, I3 सेकेंड टाइम, I2, I3 3 टाइम्स। यानी I2, I3 का काउंट क्या है हमारा 3। इसी तरीके से आप सबका काउंट फाइंड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सेम फिर वही स्टेप आपको रिपीट करना है। रिपीट क्या स्टेप करना है कि आपको काउंट चेक करना है, जितने भी आपके पेयर है उनका आप काउंट चेक करोगे। जिन भी एलिमेंट्स का मिनिमम सपोर्ट से काउंट कम है तो आप उनको डिस्कार्ड कर दो। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ये है हमारा, ये है हमारा, ये है हमारा, यानी 4 ऐसे मेरे पास पेयर नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनका मिनिमम सपोर्ट से काउंट कम है, तो जस्ट आप डिस्कार्ड कर दो। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमने लिख दिया है, हमने डिस्कार्ड कर दिया है इनको। आप देख लो कि स्टेप्स रिपीट ही होंगे। पहला जो आपने फर्स्ट टाइम पे स्टेप परफॉर्म किया ना, वही स्टेप आप रिपीटेडली यहाँ परफॉर्म करते रहोगे। फिर आपके पास अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे, 2 ही बचेंगे। कौन कौन से, एक तो जिसका काउंट 4 है और जिसका काउंट 3 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, I1, I3
और ये आएगा हमारा I2 I3, यही तो आएगा। इसका काउंट क्या है 4 और इसका काउंट क्या है 3। अब हमने कितनी बार पेयरिंग कर ली, 1 टाइम भी कर ली, 2 टाइम भी कर ली, अब हम करेंगे 3 टाइम पेयरिंग। 3 टाइम पेयर में हमें क्या करना है, 3 एलिमेंट को लेना है। अब यहाँ से आप 3 की पेयरिंग देखो, I1 I3 I2, I1 I3 I2, देन और कोई पेयरिंग होगी, अगर आप इधर उधर भी कर लो, I1 I3 I2, I3 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 थोड़ी ले लेंगे हम। तो अगर आप जब चेक करोगे तो इसमें जो पेयरिंग बनेगी वो एक ही बनेगी, 3 की जो पेयरिंग बनेगी वो एक बनेगी, I1 I3 I2। अब I1 I3 I2 को आप चेक करो ये कितनी बार अकर हुआ है, I1 I3 I2, ठीक है। यहाँ I1 I3 I2 यस आया है तो एक बार, देन I1 I3 I2 नहीं, I1 I3 I2 नहीं, I1 I3 I2 यस। यानी ये पूरे जो हमारा डेटा था ट्रांजैक्शन का उसमें ये कितनी बार अकर हुआ है, 2 टाइम अकर हुआ है। अब ये 2 टाइम अकर हुआ है और आप चेक करो कि जो इसका काउंट है वो मिनिमम सपोर्ट से कम है, तो जस्ट आपको क्या कर देना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड कर दिया आपने, ओके। देन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आपने यहाँ बता दिया कि जो हमने 3 की पेयरिंग करी उसमें खुद जो काउंट आ रहा है वो मिनिमम सपोर्ट से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंट नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंट है वो कितने पे, एक तो फर्स्ट आइटम्स पे और एक सेकंड आइटम्स पे, और जो भी फर्स्ट आइटम्स पे जितने हमारे निकले और सेकंड आइटम्स पे जितने निकले वो आपने लिख दिया, और I1 I2 I3 I4 की जो वैल्यूज है आपने उनको रख दिया, तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। 3 पे हमारा फ्रीक्वेंट नहीं होगा क्योंकि 3 पे आते ही हमारा जो काउंट है वो मिनिमम सपोर्ट से कम हो रहा है, और जो एक ही हमारे पास पेयर है वो भी हमारा डिस्कार्ड हो चुका है। क्लियर है, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कि कैसे लिखा। अब आप देखो ना कि सेकंड आइटम पे जब हम गए थे तो हमारे कौन कौन से पेयर बचे थे, I1 I3 I2 I3, तो मैंने फ्रीक्वेंट में भी वही लिखे हैं, I1 I3 I2 I3, और जस्ट I1 I2 I3 की वैल्यूज तो आप रख ही सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में था आपको एसोसिएशन रूल, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल बताना था, इनका कॉन्फिडेंस भी फाइंड आउट करना था, सपोर्ट भी फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमारा जो है सेकंड फ्रीक्वेंट जो एलिमेंट है, एक तो बियर डायपर आया है और एक नट्स डायपर आया है, ठीक है। जब आप इसको I1 I3 को कन्वर्ट करोगे ना इनकी वैल्यूज में, तो हमारे पास 2 आएंगे, 2 हमारे पास सेट बनेंगे, एक तो बियर डायपर और एक नट्स डायपर। सबसे पहले आप बियर डायपर को लोगे, तो जब आप एसोसिएशन रूल लगा कॉन्फिडेंस फाइंड आउट करोगे तो कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, काउंट A यूनियन B अपॉन काउंट ऑफ A इंटू 100। तो बियर टू डायपर, यानी A क्या है यहाँ, बियर, तो A और काउंट B, बियर और डायपर का काउंट कितना है चेक करो, बियर और डायपर का काउंट कितना है, बियर और डायपर का काउंट कितना है 4, तो आपने क्या लिख दिया है यहाँ 4 अपॉन काउंट ऑफ A, यानी बियर का खुद का काउंट कितना है, तो आप चेक कर लो। बियर क्या है हमारा I1, तो I1 का काउंट कितना है 4, तो जस्ट आपने यहाँ क्या लिख दिया 4 अपॉन 4 इंटू 100। इसका मतलब बियर टू डायपर का जो कॉन्फिडेंस आया वो 100% आया। अब आप इसका अपोजिट करो, बियर टू डायपर निकाले, अब डायपर टू बियर निकालो। डायपर टू बियर का जब आप निकालोगे तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले आप चेक करोगे कि डायपर टू बियर का जो काउंट है वो कितना है, डायपर टू बियर का काउंट कितना है आपका, चेक करो यहाँ से डायपर टू बियर का, ठीक है। डायपर क्या है हमारा, अब आपको इसमें चेक करना पड़ेगा डायपर टू बियर का काउंट, कि डायपर हमारा क्या है, डायपर है हमारा I3 और बियर क्या है हमारा I1, यानी I3 से I1 और I1 का काउंट कितना है आपका, चेक करो, I3 और I1 का काउंट कितना है आपका 4, तो जस्ट आपने क्या लिख दिया यहाँ 4 लिख दिया अपॉन काउंट ऑफ A, यानी डायपर का काउंट कितना है, डायपर कितना था I3, तो I3 का काउंट कितना है हमारा 5, ठीक है, 4 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया 80% आ गया। 4 अपॉन 5 इंटू 100 आप करोगे तो ये आ जाएगा 80%। तो ये हमने कॉन्फिडेंस निकाल लिया। इसी तरीके से नट्स टू डायपर का निकाल लिया। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर डेटा मेरे पास यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, तभी ये चीज़ें सब प्रॉपर आप कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या होता है, सबसे पहला हमारा बियर टू डायपर था और एक नट्स टू डायपर था। तो सपोर्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आइटम्स अपॉन n इंटू 100। बियर टू डायपर
का काउंट कितना है, बियर टू डायपर का काउंट कितना है, मैंने अभी आपको बताया था बियर टू डायपर का काउंट कितना है 4, तो सपोर्ट में आप लिखोगे 4 अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है 6 इंटू 100, तो आ जाएगा 66.67%। ठीक है, इसी तरीके से नट्स टू डायपर का निकालोगे तो नट्स टू डायपर का आपका काउंट कितना है 3, ठीक है 3 ही तो है, 3 अपॉन टोटल नंबर कितने, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने 6 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 50%। अब आपने सपोर्ट और कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करने के बाद आपको फाइनल आंसर में ये सब लिखना है। फ्रीक्वेंटली आइटम्स बताओगे कि L1 में कितने हुए, L2 में कितने हुए, L3 में हमारा कोई भी नहीं हुआ। एसोसिएशन रूल में आप बताओगे बियर टू डायपर, डायपर टू बियर, नट्स टू डायपर, डायपर टू नट्स। आपका सपोर्ट और कॉन्फिडेंस क्या है, ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सब बताना था। ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था जो एपिरियोरी एल्गोरिथम्स का था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। बट आपको क्या याद रखना है, इसमें एक मेन रूल है कि जब भी आप काउंट निकालोगे आपको काउंट को चेक करना, अगर वो मिनिमम सपोर्ट से कम आता है तो उन एलिमेंट्स को, उन आइटम्स को हमें क्या करते जाना है, डिस्कार्ड करते जाना है। सिंपल यही स्टेप्स हमें रिपीट करते जाना है जब तक हमारे पास एलिमेंट बचते रहेंगे, जब तक हम पेयरिंग करते रहेंगे, जब तक हम डिस्कार्ड करते रहेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हमारे जो न्यूमेरिकल हैं वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने न्यूमेरिकल को काफ़ी अच्छे समझने की कोशिश करी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप इस नोट्स का, ये जो आपको नोट्स है ये आपको अवेलेबल होंगे हमारे एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।